हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है और जो है कि ये मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में आता है। हमारा जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर और अनुच्छेद 22 तक बताया गया है। तो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 19 को आपको बता दिया है, जिसमें कि हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने के लिए स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता है, संपत्ति का जो अधिकार था उसकी हमें स्वतंत्रता थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद हम कहीं पर भी बस सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, उसकी भी हमको स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, इसको हमने बता दिया है अनुच्छेद 19 को। आप हमारे इस वीडियो को जाके फेसबुक पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 20 कह रहा है कि जो कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, मतलब ये कह रहा है कि आप कोई भी अपराध करते हो तो उसमें भी आपको संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, ये जो हमारा अनुच्छेद 20 है, ये कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको इमरजेंसी के दौरान भी नहीं समाप्त किया जा सकता है। देश में कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, मतलब आप अगर कोई अपराध करते हो तो उसमें भी आपको संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं कि आपने अपराध कर दिया है तो पुलिस या कोर्ट आपके साथ जैसा चाहे मनमानी करे, ऐसा नहीं कर सकती है। उसमें आपको कौन से संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों, इसमें हमको 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त है। कितने प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं? 3 प्रकार के। पहला कह रहा है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने आज कोई अपराध किया है और आज के समय उस अपराध का जो दंड है आपको 10 साल बाद अगर उसका सजा सुनाया जाता है और 10 साल बाद जो अपराध आज आपने किया है आज उसका जो दंड है उसमें फिर बदल कर दिया जाता है कि मान लिया जाए आज हमने जिस अपराध को किया है उस अपराध का दंड अगर 5 साल है और 10 साल बाद उसकी सजा को बढ़ा के 15 साल कर दिया जाता है, तो क्या जब हमको वो सजा सुनाया जाएगा 10 साल बाद, तो क्या हमें उसी अपराध का जो कि पहले 5 साल का सजा था और 10 साल बाद जब हमको सजा सुनाया जा रहा, 15 साल सजा हो गया, तो क्या हमें 15 साल वाला सजा सुनाया जाएगा? नहीं। यही हमको संरक्षण प्राप्त है कि आज हमने जिस अपराध को किया है, आज के समय अगर उस अपराध का दंड 5 साल है तो हमको 5 साल वाला ही सजा सुनाया जाएगा, ना कि 10 साल बाद जब हमको सजा सुनाया जाएगा और उसको संशोधन करके 15 साल का उसका सजा कर दिया जाएगा। उस सजा को से हमको नहीं दंडित किया जाएगा। हमको आज जिस अपराध को हमने किया है उस अपराध का जो दंड है उसी के अनुसार हमको दंडित किया जाएगा, ना कि बाद वाले सजा के अनुसार हमको दंडित किया जाएगा। अगर आज हमने कोई अपराध किया, उसका कोई दंड नहीं है, उसका कोई दंड नहीं है और बाद में उसको दंडित कर दिया जाता है, तो आज हमने अपराध किया, उसका दंड नहीं, तो हमको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार का घाटा अपराध में, चाहे अपराध को कम किया, अपराध के जो दंड है उसको चाहे कम किया गया हो या ज्यादा किया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप जिस समय अपराध किए हो उसकी जो सजा थी, जो दंड था, वही दंड आपको भोगना पड़ेगा, ना कि उस दंड में फेरबदल के अनुसार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण के बारे में पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है कि आप आज जिस समय आपने कोई अपराध किया तो उस अपराध का दंड आज जो है
उसी के अनुसार, चाहे आपको 10 साल बाद सजा सुनाया जाएगा और उस सजा में फेरबदल हुआ हो, उस फेरबदल के अनुसार आपको दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि इस हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा कि आपने जिस समय अपराध किया था, आपको उसी और उस जिस समय आपने अपराध किया था और उस समय जो दंड था उसी के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। अब हम देखते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। दोस्तों, दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह होता है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया, चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, तो अगर आपने एक बार उस अपराध का दंड भोग लिया तो आपको उस अपराध के लिए दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार दंड को भोग लिया है तो आपको दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई अन्य अपराध किया है तो आपको उसके लिए दंडित होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक सजा काट लिया है तो बाकी सजा माफ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक सजा काट लिया है और उसी सजा को कोई चाहे कि आपको फिर से दंडित करवा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी जो संरक्षण करता है अनुच्छेद 20 का 2 करता है, ये कहता है कि आपको कोई दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा, नहीं कर सकता है। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 20 का 3, ये कह रहा है स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण। क्या कह रहा है? स्वयं के विरुद्ध। आप कोई भी अपराध करो, अपराध कौन करता है? हम ही, आप करते हैं। जो अपराध करता है उसको अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभियुक्त। तो जो व्यक्ति अपराध करता है उसी व्यक्ति से पुलिस हो या न्यायालय हो जबरदस्ती गवाही नहीं ले सकती है कि अगर आपने अपने गवाही को अपने खिलाफ गवाही नहीं दिया तो हम आपके बच्चे को उठा लाएंगे, आपको बीवी को उठा लाएंगे, आपके घर वालों को उठा लाएंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे। ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। एक किसी में केस था दोस्तों, नंदिनी कुमारी करके एक मुख्यमंत्री थी, तो वो जो है अपराध जैसे घोटाला उन्होंने कुछ किया था, तो उनको पुलिस जो ले गई तो उनसे जबरदस्ती पुलिस ये कबूल करवा रही थी कि हाँ कहो कि हमने ही ये घोटाला किया। तो उन्होंने जो है, उनको इसके बारे में मालूम था, उन्होंने कहा कि आपने अनुच्छेद 20 का 3 नहीं पढ़ा है, उसमें अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप हमको मजबूर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको नॉलेज रहेगा तब आप बोलेंगे, नहीं तो आप पुलिस के डर से अपने खिलाफ गवाही देते रहेंगे और उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर पुलिस आपसे जबरदस्ती गवाही लेती है तो आप कह दीजिए, अगर वो कहती कि आपने चोरी किया तो आप कह दीजिए कि हाँ हमने चोरी किया है, नहीं तो पुलिस हो सकता है आपको मारे पीटे, क्योंकि पुलिस की गवाही कहीं पर मान्य नहीं होती है। ये न्यायालय भी जानता है कि पुलिस आपको जबरदस्ती मार पीट कर भी गवाही ले सकती है। आप जब भी न्यायालय में जाएंगे आप ये बात कह दीजिए कि हमको मारा गया, पीटा गया, हमसे जबरदस्ती ये गवाही लिया गया है, हमने अपने स्वेच्छा से नहीं दिया है और ना ही हमने ऐसा अपराध किया है, तो वो शून्य हो जाएगा, जो गवाही है वो मान्य नहीं होगा। तो आपको अपने प्रति गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 20 का 3 ये कह रहा है कि व्यक्ति को अपराध के लिए अभियुक्त होना चाहिए। एक मतलब अपराधी होना चाहिए। उस अपराधी व्यक्ति से, अभियुक्त का मतलब जिसने किसी प्रकार का दंड किया हो और उसके खिलाफ जो है कोर्ट में या थाने में एक शिकायत गई हो, उसी को क्या कहा जाता है? अभियुक्त। तो उस व्यक्ति से पुलिस या कोर्ट जबरदस्ती गवाही खुद से कि तुम कहो कि हाँ हमने ही चोरी किया, हमने बलात्कार किया, हमने ही हत्या किया है, ऐसा ना कोर्ट करवा सकती है ना ही ऐसा पुलिस करवा सकती है। आपने बहुत सी जगह सुना होगा, देखा होगा कि कोर्ट जब भी
कोई भी फैसला सुनाती है तो बाद में जब तमाम सबूत और गवाह इकट्ठा कर लेती है तो अभियुक्त से, जो अपराधी है, उससे यह पूछती है कि आपको अपने बारे में कुछ कहना है। अगर उसको कहना है तो कह सकता है, लेकिन ये कहो कि जबरदस्ती कहे कि नहीं तुम कहो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे जबरदस्ती किया जाए। इसके ये जो है, ये भी एक संरक्षण आपको प्राप्त है, ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो।